हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टूर विद राम कुमार। पर देखो वे सिट्टा बोलते हैं और इसके अंदर ये बुट बोलते हैं। काकड़िया भेड़ा करे है ये देखो, इतने काकड़ी ऐसी ऐसी दिख। तो आ जाए अपने खेत पर, देखते हैं खेत में क्या है। हम आपको बताते हैं हमारे खेत में क्या क्या उगता है, क्या क्या चीज़ है। तो हमारे हाथ में ये देखो, एक ये घास है, बहुत ही अच्छा घास है, गाय खाते नहीं है। हम अपने खेत में आए हैं। खेत में गंवार तो टूट चुका है पूरा। मैं खेत में रुखाड़ी करने आया हूँ क्योंकि ये पास में एक खेत है वो ये पूरा भिड़ चुका है, तो इसमें गाय बहुत आती है। तो मैं खेत की रुखाड़ी कर रहा हूँ। साथ में क्या है कि खेत तो पूरा भिड़ चुका है और इसमें हम काकड़ियाँ चुग रहे हैं। हमारी पूरी फैमिली देखो, इधर काकड़ियाँ चुग रही है। देखो कोई काकड़ियाँ चुग रहा है, कोई दिल चुग रहा है। हमने देखो बहुत सारा काकड़ियाँ भेड़ा कर लिया है। मैं आपको बताता हूँ हमारे खेत में कितने काकड़ी है। ये देखो इतने काकड़ी, ऐसी ऐसी डिगलियाँ हमने 10-12 डिगलियाँ कर ली है खेत में पूरी में। तो आप नहीं समझते होंगे काकड़ियाँ क्या है, तो समझते हैं वो सब जानते हैं काकड़ियाँ क्या होता है। काकड़ियाँ एक ऐसा फल है, खाने में थोड़ा खट्टा होता है, मीठा भी होता है और इसकी सब्ज़ी भी बनती है और सुखाने के बाद इसका खट्टा मीठा पाउडर भी बनता है, चटनी में डलता है। और इसके अलावा हमारे खेत में बहुत होता है। मैंने खेत में गंवार पाया था, गंवार तो बहुत कम हुआ है लेकिन कचरा बहुत ज़्यादा हो गया। पता नहीं गंवार की जगह कचरा कैसे हो गया, ठाई नहीं पड़ रहा है। तो ये कचरा है, ये वाला, इसको हम बुट बोलते हैं। ये बुट कांटा है, ये एक बार चिपक गया ना उतरता बहुत दूर है। और इसके बाद में हमारे खेत में बाजरी भी होती है। हम बताते हैं आपको बाजरी कैसी होती है। ज़्यादातर बाजरी तो हमने तोड़ ली है। बाजरा जो बोलते हैं ये ऐसा होता है बाजरा, ये दो ऐसा बाजरा होता है। इसके ये ऊपर सिट्टे लगे हुए, सिट्टा बोलते हैं। और इसके अंदर ये बाजरी निकलती है, इसके अंदर बाजरी निकलती है। और मोट होता है हमारे खेत में, मूंग होता है, ग्वार होता है। तो बने रहे हमारे वीडियो में आगे और मैं बताता हूँ हमारे खेत में क्या क्या होता है। अब की मतीरा एक भी नहीं हुआ है, अब की बार मतीरा तो आँख दिठी नहीं हुआ है। हमने दिवाली पर हड़ूला बनाया था, वो भी हम लोगों के खेत से लेकर आए थे। अब की बार मतीरा इसलिए नहीं हुआ कि की बार बरसात बहुत कम हुई और मतीरे को बरसात में ज़्यादा होता है, तो हमारे खेत में वैसे मतीरा कम हुआ है। और दूसरी बात, हमारे खेत में सुलडे बहुत है। सुलडा जो सुअर होते हैं ना वो बहुत है। अब की बार तो कच्चे कच्चे मतीरे लोग वो खा गए, उगने से पहले ही फूल ही खा गए थे उसके सारे। मैं करूँ खेत में तोड़ काकड़िया डिगली एक जगह, बाकी घर लागुड़ा है एक जगह काकड़िया भेड़ा करे है। ये मैं कर रहा हूँ एक जगह डिगली इसकी काकड़ियों की हमारे खेत में। अब की बार फसल से ज़्यादा काकड़ी बहुत हुआ है। देखो काकड़ी है। अगर आपको काकड़ी भाते हैं, अगर आपको काकड़ी खाने में अच्छे लगते हैं तो आप हमारे खेत पर आके खा सकते हो, हमारे घर पे आके खा सकते हो। इसका कोई चार्ज नहीं है, आप फ्री में खा सकते हो। आप ऐसा मत बोल लेना कि हमारे काकड़ियाँ भेज दो कट्टा भर के, तो भेजने की कोई सुविधा नहीं है। हम सिर्फ क्या है कि यहाँ पर आते हैं उन्हीं को खिलाते हैं। काकड़ी बहुत है अब की बार तो। काकड़ी लगभग सारे बेड़े हो चुके थे और हम सिर्फ अब ट्रैक्टर का इंतज़ार कर रहे थे। घर वाले तो बैल से काकड़ियाँ तोड़ के छोटी डिगली कर रहे थे और मैं कुंडे में गाल के बड़ी डिगली पर नाख रहा था। और हम चलते हैं अब हमारी मासी के खेत पर। मुझे पानी की प्यास लग गई है। हमारे खेत में क्योंकि कुंडी नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम क्या उनके खेत से पानी लेकर आते हैं। तो मैं बताता हूँ अपनी मासी का खेत। और आखिरकार मैं पहुँच गया अपनी मासी के खेत पर। ये पीछे मासी के खेत की झोंपड़ी है, यहाँ पर ये रहते हैं। ये मासी का खेत है। देखो कैसा लग रहा है आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना। और
यहाँ पर भी यही काम चल रहा है, जैसे हमारे खेत में चलता है यहाँ पर भी वही काम चल रहा है जो हमारे खेत में काकड़िए का काम चल रहा है। ये मासी के खेत की झोंपड़ी है और ये देखो मासी के खेत में काकड़िए ही काकड़िए। यहाँ पर मौसी और ये हमारी भाभी जी है, बड़ी वाली भाभी जी, और ये छोटे भाई कैलाश भाई। मौसी देखो हंस रही है और काकड़िए काट रही है, इनकी वो काचलड़ियाँ बनाती है। अब मैं वापस आ गया अपने खेत पर क्योंकि मुझे खेत में करनी थी मोठों में स्प्रे। मोठ होते हैं ना, उनमें स्प्रे करने ज़रूरी होती है क्योंकि स्प्रे के बगैर मोठ लगते नहीं है। और इसलिए करते हैं क्योंकि अब की बार मोठों में लट ज़्यादा पड़ गई थी और स्प्रे भी मैं पहली बार कर रहा था, इसलिए मुझे पूरी तरह सावधानी से कर रहा था। मुंह पर एकदम पूरी तरह से मास्क लगाया हुआ था, फिर भी धीरे धीरे मेरे सर चकरा रहा था, जहर धीरे धीरे चढ़ रहा था। स्प्रे बहुत दोहरी होती है क्योंकि कंधों पर लगभग 20 लीटर जहर मिला के पानी ऐसे ऐसे घूमना होता है पूरे खेत में। एक फंवारा होता है वो लेके, तो हमारे खेत में मैंने लगभग 3-4 घंटे तक स्प्रे की, तब स्प्रे हुई। चलो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।